जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास करा रहे थे बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन प्रश्नों का। आज की यह क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम 3 टॉपिक के कुछ प्रश्नों को देखने वाले होंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा असहयोग आंदोलन, दूसरा टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन और अगला टॉपिक होगा रॉलेट एक्ट। ये 3 टॉपिक से आज के इस क्लास में हम प्रश्न देखेंगे जो भी बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए होंगे। अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हों तो आपको एक बात और बताना चाहते हैं, इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास की इस श्रृंखला को 23 क्लास और आपके सामने रख दिया है। यह आज की हमारी क्लास नंबर 24 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यूथ कंपटीशन टाइम की उस बुक को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका पेपर जरूर फंसने वाला है। पहले प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। क्या लोहड़ी के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था या होली के दिन, या इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर देकर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न टीआरई थ्योरी का है, जो पेपर कैंसिल हुआ था टीआरई थ्योरी का, उसमें यह पूछा गया था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। यह कब हुई थी घटना, तो यह 13 तारीख को हुई थी। कौन सा महीना था, तो वो था अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी जो आपके परीक्षा में फिर से पूछी जा सकती है। आप इसके बारे में इतना जानते रहिएगा, ठीक है। और वह दिन था बैसाखी का दिन। आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। बैसाखी का दिन था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चले, ठीक ठीक ठीक। हमारा उत्तर जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो हमने बताया बैसाखी के दिन हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 का ये डेट आप लोग याद करिएगा, ठीक है। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे वहाँ पर, लेकिन इस बात से वो अनभिज्ञ थे कि वहाँ पर ऐसी घटना हो जाएगी, ठीक। वह एक ऐसी घटना थी जो हमारे देश को हिला दिया था। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और यह भी प्रश्न टीआरई थ्योरी में पूछा गया है। आज के इस क्लास में टीआरई थ्योरी और टीआरई 2 के बहुत सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और साथ ही बीपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। क्लास पर पहली बार आए हों तो आपसे एक ही निवेदन कि पूरा क्लास जरूर देखिएगा आप सब। चले प्रश्न में देखेंगे। कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर का वो स्वर्ण मंदिर, उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन में कौन है, हकीम अजमल खान है। बी ऑप्शन में सैफुद्दीन किचलू है। सी ऑप्शन में बदरुद्दीन तैयब जी हैं और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चले, बिल्कुल सही। हमारा जो उत्तर होने वाला है सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे। यह टीआरई थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बी आंसर इसका नोट करिए और आगे जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में एक खासियत है कि आपको कम समय में अधिक प्रोवाइड करते हैं। चले आगे, चले आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात कर रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। क्या मालवा था, हाथी था या विकास था या इनमें से कोई नहीं था। अब आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। चले, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का क्या विरोध किया था, वो था चौकीदारी का कर, ठीक है। सरकार के द्वारा चौकीदारी का कर भी लिया जाता था, इसी का विरोध बिहार वासियों ने किया था। तो आप जानते रहिएगा चौकीदारी कर होगा जाएगा। और जब चौकीदारी हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इतना याद करिएगा चौकीदारी कर का विरोध इन लोगों ने किया था, ठीक। गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो दांडी सत्याग्रह 12 मार्च, नोट करिए 12 मार्च 1930 को, ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, ठीक,
6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, इतना जानते रहिएगा, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसका ही नाम, दांडी यात्रा का ही नाम क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। अगर नमक सत्याग्रह पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी। ठीक, चले इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस प्रश्न में किस कर का विरोध किए थे उसको भी जानते रहिएगा। हमने जो बताया चौकीदारी कर का विरोध किए थे, तो चौकीदारी भी याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके पेपर में। ठीक, चले बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, यह किस लिए त्याग दिए थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, और बी ऑप्शन में कह रहा है भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी ऑप्शन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और डी ऑप्शन कह रहा है चौरी चौरा की घटना। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चले, यह 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है और 2019 में बीपीएससी के द्वारा फिर से पूछा गया प्रश्न है 65वीं बीपीएससी प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर इसमें से सही हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना हुई थी, मैंने आपसे पहले ही प्रश्न बताया कि जिससे पूरा भारत हिल गया था। तो इस कारण से हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यही नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी त्यागा, जमनलाल बजाज ने भी त्याग दिया था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया, जमनलाल बजाज ने किस उपाधि को त्यागा? तो आपसे पूछा जाए तो वो थे राय बहादुर की उपाधि। ठीक है, जमनलाल बजाज जो थे राय बहादुर उपाधि आपने त्याग दिए, और गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि को अपने त्याग दिए, सिर्फ यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, इससे उन लोगों को बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। ठीक, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि इस यूथ कंपटीशन टाइम 2021-25 की बुक में 2025 की बुक में 10,710 प्रश्न हैं। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, अपने आप से पढ़ें या मेरे जरिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं है। जो लोग अभी आराम कर रहे हैं ना, वो पछताने वाले हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, अगर आप इस बार TRE 4 में बैठने वाले हैं तो अपनी तरफ से पढ़ाई तो पूरी करते रहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर की तैयारी नहीं की तो रोज़ाना सुबह 10 बजे जुड़कर हमारे साथ 20 से 25 मिनट का डेली टाइम दीजिए। हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना हो तब आप हमारे साथ जुड़िए, और ना पढ़ना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हम आपको पहले प्रीवियस ईयर कराएंगे, जब आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा तब हम आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस कारण संबंधित है यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, और बी ऑप्शन कह रहा है जलियांवाला बाग त्रासदी से, और सी ऑप्शन कह रहा है बंगाल विभाजन से, और डी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन से। आप लोग उत्तर बताइए जल्दी से, कौन सा सही होने वाला है हमारा। चलिए, यह 38वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपसे अभी बताया कि 12 मार्च की 13 अप्रैल, माफ़ी चाहेंगे 13 अप्रैल की वो डेट थी जिस दिन हमारा यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और सन था 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और हमारे इतिहास में 1919 इसी के लिए जाना जाता है। ठीक, सी ऑप्शन आप लोग नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग तो देखते हैं कितने लोग हैं जो हमारे साथ डेली क्लासेज देखते हैं, आप एक लोग बार कमेंट करिए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले एक ही निवेदन, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी?
कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या राजकुमार शुक्ल थे, या इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमार शुक्ला जो थे, आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर तो होंगे नहीं, तो इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, यह भी कट गया। अब ए और बी में उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक ठीक। अगर बात करते हैं असहयोग आंदोलन, यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात की गई तो यह स्टार्ट कब हुआ था? तो इसका स्थापना मान लीजिए 1920 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, शुरुआत किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो हमारा उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इनके द्वारा अपनी वकालत छोड़ी गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। हम आपको सारे के सारे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे 1992 से लेकर 2024 तक, लगभग 32 सालों के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताते चलेंगे। इसके साथ TRA 1, 2, 3 इन सारे के सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज भी इसमें सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक, तो आज की हमारी जो टॉपिक है रॉलेट एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। ये 3 टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सी ऑप्शन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, और डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। बीपीएससी DSCO की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो वो था असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान ही हिंदी को पूरे भारत में एक राष्ट्र की भाषा के रूप में माना जाने लगा था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था, यह भी आप जानते रहिएगा। हम हर प्रश्न में आपको रिपीट कराते हुए चलें ताकि आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, आप एक ही क्लास देखें और याद कर लें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है 1922 में कौन सी घटना हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो बताइए कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या साइमन कमीशन का आगमन हुआ था? तो आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, बिल्कुल सही। ठीक ठीक, चले। मैंने अभी आपसे ऊपर बताया कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग 1920 में हो गए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो इसकी अभी मैंने बताया कि कब हुआ था यह, तो ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत, 1928 में। ठीक, 1928 में साइमन कमीशन आया। तो अब हमारी जो बच गई ऑप्शन में चौरी चौरा की घटना, यह हुआ था हमारा 1922 में। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा का घटना हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इतना याद करिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 और चौरी चौरा की घटना 1922 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928। ये चारों के चारे जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? क्या महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, अगर आप तो जानते होंगे कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, 23 में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट थी 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया?
तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का हमारा उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे में मिलती है। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उसकी भी क्लासेज हम कभी कभी प्रीवियस ईयर के द्वारा करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर फ्री में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी निःशुल्क में कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह घटना कब हुई थी हम आपको बताना चाहेंगे। ये घटना हुई थी 1900 कितने में? 17 में। अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चले, क्या चंपारण होगा, खेड़ा होगा, अहमदाबाद होगा या रोलेट एक्ट होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, बिल्कुल सही, भारत में पूछा जा रहा है, भारत में पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ यह पूछा जाता गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो वो था दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन जो 1915 में हुआ था। ठीक है, 1915 में हुआ था नहीं, 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से, लेकिन इनका पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो वो था दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी आए थे। अब किस तारीख को आए थे एक बार वह बता दीजिए। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करिए किस डेट को लौटे थे। चलिए बताइएगा, सन तो 1915 में आए थे, इतना तो कन्फर्म हो गया आपके लिए, लेकिन अब डेट बताइए आप लोग कमेंट करके। जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था वही दिन है जिस दिन लौटे थे। चलिए बताइएगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो आंदोलन था वो था चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1915 में अफ्रीका से भारत आया और 1917 में जो राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया और वो पहुंच गए नील कृषकों की जो वहाँ पर दुर्दशा होती थी उसको देखने के लिए, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का चंपारण उत्तर हमारा सही हो जाएगा, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यहाँ पर भारत में पूछा गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन है हमारा खेड़ा सत्याग्रह, सी ऑप्शन नमक सत्याग्रह और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न वही है, सिर्फ पैटर्न चेंज करके आपके सामने रखा गया है। ठीक है, देखिए यह बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की परीक्षा 2022 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। और उससे पहले बीपीएससी की एक परीक्षा हुई थी 1995 में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, और यह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? क्या पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, मुंगेर में हुआ था या गया में हुआ था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, यह वार्षिक अधिवेशन हमारा गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन जो है बिहार के गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। सी आर दास, नोट करिएगा, सी आर दास मतलब चितरंजन दास ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्षता किए थे। ये 1922 का अधिवेशन गया में चितरंजन दास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक, याद कर लीजिए। यहाँ पर इतना ये मत सोचिएगा कि सिर्फ क्लास देखना है। क्लास देखने का तो दूसरा लक्ष्य होना चाहिए, पहला लक्ष्य आपको क्लास देखते देखते याद भी करना होगा प्रश्नों को। ठीक है, नहीं तो दोबारा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर ही बार बार अब पढ़ेंगे तो अब आपको दिक्कत होने वाली है। अगर अब तक आप पढ़े थे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अब आप हमारे साथ जुड़कर डेली सुबह 20 से 25 मिनट की क्लासेस देखा करिए और बाकी अपनी तैयारी अलग से करते रहिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी
क्या थे? धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, इनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या इनमें से कोई नहीं, या अंग्रेजी जानते थे? चलिए उत्तर बताइए। ठीक ठीक, चलिए। तो इसका उत्तर धर्म के प्रतीक थे गांधी जी। आप सभी को पता होगा गांधी जी को उस समय के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पर गांधी जी के नाम पर राजनीति किया जाता है हमारे भारत में, लेकिन उस समय के लोग जो थे गांधी जी को समझ लीजिए पूजते थे उनको, ठीक है। गांधी जी जो कह देते थे वह उन लोगों के द्वारा माना जाता था, ठीक। लेकिन आज के हमारे इस देश में क्या हो रहा है, गांधी जी के ऊपर भी राजनीति किया जा रहा है। कई पार्टियां उनके ऊपर कई कई सवाल खड़े कर देते हैं, ऐसा कुछ करके पता नहीं वो लोग क्या हासिल करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता आज के दिन में, ठीक है। चलिए बात करेंगे अपने परीक्षा की और अपने प्रश्नों की, उस टॉपिक को छोड़ेंगे। चलें, कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के में सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन होना चाहिए था, यहाँ पर सहयोग होगा, लिख लीजिएगा असहयोग, ठीक है। तो बताइए, छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो आपके बिहार का ही वो राज्य था, जिला था, जहां पर राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे, वो है हमारा छपरा। बिल्कुल सही, हमारा यह छपरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चले, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? यह बीपीएससी सांख्यिकी परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया, और 38वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन की कमेटी का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, सितंबर 1919 में इस कमेटी का गठन हुआ था, आप जानते रहिएगा। क्या मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइए, किसने प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन? चले, बिल्कुल सही। इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चले, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हम कल इसी पार्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो पाए, और उतने ही पढ़िए आप जितना आप याद कर सकें, और हमारा भी लक्ष्य इतना ही है कि जितना आप याद कर सकें उतना ही आपको पढ़ाया जाए। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। बाकी यूट्यूब अपना काम खुद करेगा, आपको बताकर कि आप पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक। चले, कल फिर तैयार रहेगा सुबह 10 बजे। इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा टॉपिक रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन होगा। धीरे धीरे 2 से 3 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए, ठीक। चले, आज की क्लास में बस इतना ही।